अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनका एडजॉइंट फाइंड करना है। पहले हम देखते हैं एडजॉइंट होता क्या है। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ए मैट्रिक्स है, इसका हमने एडजॉइंट लेना है। इसको हम डिनोट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का ले रहे हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए। जॉइंट लेने के लिए हम ए और डी इन दो एलिमेंट्स की जगह को चेंज कर देंगे, यानी डी यहाँ पर आ जाएगा और ए जो है वो यहाँ आ जाएगा। और जो यहाँ पर एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे इनके हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर सी हमारे पास प्लस में है और बी भी प्लस में है, तो इसको हम माइनस में लिख लेंगे। ये ए का एडजॉइंट आ गया। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है ए मैट्रिक्स। इसका हमने एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए, इन दो एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देंगे 4 1, और इन दो एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस में है, इनको हम माइनस में लिख लेंगे, -2 -3। ये ए का एडजॉइंट आ गया। बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं। -3 और 3 की जगह चेंज कर देंगे। -3 जो है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा और 3 जो है यहाँ आ जाएगा, और इन दो के साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस में है तो यहाँ पर +1 आ जाएगा, ये +2 है तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। ये बी का एडजॉइंट आ गया। सी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं। 2 और 1 की पोजीशन चेंज हो जाएगी और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। -4 है तो +4 आ जाएगा, +3 है तो -3 आ जाएगा। डी का लेते हैं। -3 और -4 की जगह चेंज हो जाएगी, 6 और 2 के साइन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट। अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमने फाइंड करना है। किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो तब एग्जिस्ट करता होगा जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। अगर वो फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता, तब उसका जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। फॉर एग्जांपल हम ए मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हैं तो ए मैट्रिक्स के लिए हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, यानी हम ए का एडजॉइंट फाइंड करेंगे वो लिखेंगे, और ए का डिटर्मिनेंट, जो उसका डिटर्मिनेंट आएगा वो लिखेंगे। ये हमारे पास इन्वर्स का फार्मूला है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 है ए मैट्रिक्स। पहले हम देखते हैं क्या ए का जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। फोर 1 ज़र 4 -1 3 ज़र 3, 4 1 ज़र 4 -1 3 ज़र 3, 4 -3 = 1। ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इन्वर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला लिखते हैं। अब ए का इन्वर्स कैसे फाइंड करना है उसका फार्मूला लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब पहले हम ए का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम इन दोनों की जगह को चेंज कर देंगे और इन दो एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर देंगे। ये ए का एडजॉइंट आ गया। अब हम इसको और डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करेंगे। ए का एडजॉइंट आया था और डिटर्मिनेंट 1, तो ए का इन्वर्स आता है किसी भी चीज़ को 1 पर डिवाइड करें तो हमारे पास वही आंसर आता है। तो ए का इन्वर्स हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया।
बी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। पहले हम बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो बी का डिटर्मिनेंट आ जाता है 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम बी का एडजॉइंट फाइंड करते हैं, तो इन दोनों की जगह को चेंज कर दिया और इनके साइन को चेंज कर दिया, तो ये मैट्रिक्स आ गया। अब इसको इसमें पुट करते हैं। पहले हमने एडजॉइंट ऑफ बी को लिख लेना है, फिर बी के डिटर्मिनेंट को लिख लेना है। इसी नंबर को हम मैट्रिक्स में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट तमाम एलिमेंट्स के साथ लिखते हैं। 2/2 -4/2 -1/2 और 3/2। ये दोनों ख़त्म हो गए, 1 आ गया। 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो जो हमारे पास आंसर आया है वो है 1 -2 -1/2 और 3/2। ये बी का इन्वर्स है। बी मैट्रिक्स की तरह हम सी का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जो आ जाता है 5, जो कि 0 को इक्वल नहीं है, तो सी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। फार्मूला वही आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ सी और सी का डिटर्मिनेंट। सी का एडजॉइंट लेते हैं, इन दो एलिमेंट्स की जगह चेंज करते हैं और इन दो एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर देते हैं। अब इसको इस फार्मूले में पुट करते हैं। अब इस 5 को हम मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट तमाम एलिमेंट के साथ डिवाइड करेंगे। 2/5, 3/5, 1/5 एंड 4/5। तो ये सी का इन्वर्स आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये सी का इन्वर्स आ गया। फोर्थ पार्ट में डी मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया है, जो कि आया है 6, 0 के इक्वल नहीं है, तो डी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। डी के इन्वर्स का फार्मूला हो गया एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। डी का एडजॉइंट हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसको इस फार्मूले में पुट करते हैं। डी का डिटर्मिनेंट आया था 6 और एडजॉइंट आ गया था ये मैट्रिक्स। अब इस 6 को हम मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करेंगे। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2/3, 1/2, -1/3 और 0। ये हमारे पास आ गया डी का इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 आया है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो आई का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। आई मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ आई डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ आई। तो एडजॉइंट लेते हैं, 1 और 1 की जगह चेंज कर देंगे और 0 के साथ साइन अगर हम चेंज कर भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम जो है 0 के साथ माइनस नहीं लगाते। आई का इन्वर्स लेते हैं, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट 1 आया था, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स इक्वल आया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।